सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 10th और 12th में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाली हुई है, जिसके बारे में जानना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। देखो, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डेटा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ LOC 2023-24। आगे आपकी जो 2024 की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, तो क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिलअप होना है, जिसकी स्टार्टिंग अगस्त के महीने से ही शुरू हो चुकी थी। एक बार आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अभी तक आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। ये फॉर्म फिल आपके स्कूल वाले ही करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको अलग से कैफ़े में जाके फॉर्म फिल करना होगा, आपके स्कूल वाले ही फिल करवाएंगे। कमेंट करके बताना कि आपने एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिल किया या फिर नहीं किया, जिसे हम LOC कहते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ध्यान में रखना कि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसी के रिगार्डिंग CBSE ने यहाँ पे ये सर्कुलर निकाली है कि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लेना। क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड नहीं होगा, आई थिंक फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आई थिंक 22 सितंबर है, मुझे जहाँ तक याद है। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन आई थिंक 22 सितंबर है। तो यहाँ तक आपको आपके एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हो तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, CBSE ने आपको ये भी वार्निंग दिया है कि आपको फॉर्म सही भरना है। अगर आप फॉर्म गलत भर देते हो, कहीं पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ना दे पाओ जिसका आप देना चाह रहे हो। क्योंकि बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है हिंदी A और हिंदी B को लेकर। इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर भी एक अलग ही उन लोगों को सस्पेंस रहता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका सही रहना ज़रूरी है, वरना जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, जो भी सब्जेक्ट कोड आप चूज़ करोगे, आपको वही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है। तो फॉर्म जो है आप लोग सावधानी पूर्वक भरना, ध्यान से भरना, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करना। क्योंकि बार बार देखो CBSE आपको नोटिस निकाल के आपको वार्निंग दे रही है कि गलती नहीं करना है। इसी के रिगार्डिंग देखो यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू द लेटर। यहाँ पे जो इससे पहले नोटिफिकेशन निकाली थी तो उसी को लेकर यहाँ पे दिया गया है कि 17 अगस्त को ही CBSE ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने स्कूल को निर्देश दिया था कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो एग्ज़ाम की फॉर्म फिल है क्लास 10th और 12th का, वो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस का शुरू कर दे फॉर्म फिल करना, जो कि इसकी लास्ट डेट रखी गई है 22 सितंबर तक। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल कर लेना है। एक बार आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने फॉर्म फिल किया या फिर नहीं किया। नहीं किया होगा तो एक बार स्कूल वालों से बात करो, बोलो, टीचर से बोलो कि सर हमारी जो एग्ज़ाम की फॉर्म है वो कब से फिल होना शुरू होगा, और जितना जल्दी हो सके उसको भर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको CBSE देखो ये तीसरी बार नोटिस निकाली है, ये पहला बार नहीं है कि CBSE ने नोटिस निकाला है, तीसरा बार नोटिस निकाल के वार्निंग दिया है। तो शायद इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के अभी फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, इस वजह से CBSE ने यहाँ पे बार बार जो है सर्कुलर निकाल के आपको अवेयर कर रही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।